बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर पूरी फ़ख्र, पूरी आन, पूरी शान, पूरी बान, पूरी इज्जत, पूरी तमकनत के साथ खुश आमदेद कहता है, क्योंकि दुश्मनों ने ये कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में दोबारा से इसका आगाज़ हो, पाकिस्तान सुपर लीग में ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान के दोबारा से आबाद हों और इंटरनेशनल प्लेयर दोबारा से जलवागर हों। और ये सब कुछ आज जब मुमकिन हुआ असाकिर पाकिस्तान की वजह से, हमारी आर्मी की वजह से, हमारी एयरफोर्स की वजह से, हमारी नेवल फोर्स की वजह से कि उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और जिस तरह अगर मैं क्रिकेट के तनाजुर में बात करूं तो मेरे साथ तौसीफ भाई आज के शो में मौजूद हैं। जिस तरह इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में जावेद मियांदाद का शारजा का छक्का मशहूर है, इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो 6-0 किया वो हमेशा शारजा के छक्के की याद दिलाता रहेगा। और इंडिया को मुद्दत तो याद रहेगा कि जब जब पाकिस्तान की आनी और सीसा पिलाई दीवारों के सामने आओगे तो फिर टकरा के जो है वो पाश पाश हो जाओगे। आज से पाकिस्तान सुपर लीग का ज़बरदस्त आगाज़ हुआ और पूरी कौम ने आज इस जश्न को सेलिब्रेट किया। ये प्यारे पाकिस्तान का सब जलाली परचम आप इस वक्त मेरे सीने पे देख रहे हैं, ये इस बात की अक्कासी करता है, ये इस बात की गम्माजी करता है कि हम अपनी असाकिर पाकिस्तान पे पूरी तरह से जो है वो ट्रस्ट करते हैं। हमें पूरा ये एहसास है कि पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान के जो अपोजिशन की लीडरशिप है, पाकिस्तान के वो तमाम फैक्टर्स जो इससे पहले शायद बिखरे बिखरे नज़र आ रहे थे, इस जंग ने पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबको मुत्तहिद करते हुए एक बुनियाद महसूस कर दी, एक आनी दीवार, एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के साबित कर दिया। आज से पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा से आगाज़ हुआ जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और 3 दिन जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के नाम मौसूम किए गए। पहला दिन जो था वो पाकिस्तान आर्मी, यानी आज का दिन जो है वो पाकिस्तान आर्मी के नाम जो है वो डेजिग्नेटेड किया गया। कल का दिन जो है वो पाकिस्तान नेवी के नाम से मौसूम है और उसके बाद फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम से जो है वो दिन मौसूम किया जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उन खुशियों को, उन आज़ादियों को जो हमारी इस असाकिर पाकिस्तान की बदौलत हमें हासिल हुई हैं, और साथ साथ जो है हम उस माजी को भी जो है याद भी कर रहे हैं, दरख्शा भी बना रहे हैं जो हमारी अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, जिस पे हमेशा जो है हम फ़ख्र करते रहेंगे। तो आज का शो जो है हम भी डेडिकेट करेंगे अपने उन शौदाओं के नाम, अपने उन गाजियों के नाम कि जिन्होंने अपनी जान दी सरहदों पे। मुझे याद है कैप्टन अब्दुल्ला कि जब इनका जनाजा वापस लाया जा रहा था तो उनके वालिद ने उस वक्त उनसे कहा, जो पाकिस्तान आर्मी के अफसरान थे, कि अगर इसके पीठ पे गोलियां लगी हैं तो इसको जनाजा वापस मत लेकर आना। लेकिन 22 साल का खूबसूरत घबरू नौजवान के बारे में जब बताया गया कि 22 की 22 गोलियां उसने अपने सीने पे खाई हैं तो फ़ख्र से शहीद के वालिद ने जनाजे को कबूल किया। ये है पाकिस्तान फ़ौज, ये है पाकिस्तान के वो फ़ौज के वो वालिदैन जो खुशी से जो है वो शौदाओं के जनाजे वसूल करते हैं और मुस्कुराते चेहरों के साथ उनको जो है वो विदा करते हैं। हम तमाम अपने शौदाओं को, तमाम गाजियों को यहाँ सलूट पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल अहमद शरीफ साहब, जिस तरह से औरंगज़ेब साहब ने एक और बनाया हुआ है, जिस तरह रम नवाज साहब जो हमारे पाकिस्तान बैरिया के जो थे ISPR को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हम सबको सलाम करते हैं, अपने नेवल और आर्मी और एयरफोर्स को जो है वो सलूट पेश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ लारी परचम बेंगलोर में लहराया, और कमर इफ़ी साहब, जो इफ़ी साहब को बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन इन दिनों आप सब ने भी देखा कि इफ़ी भाई ने किस तरह पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार होकर जो अपने शोज़ में खुल्ला गुफ्तगू की है। लेकिन पहले तौसीफ भाई बहुत बड़ा दिन है आज का। दुश्मन नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद हो, इवन पाकिस्तान ही आबाद रहे, क्योंकि अगर गोदी मीडिया की बात करें तो वो तो कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद सब कुछ फतह कर ही चुका था। देखिए, जो नक्शा आपने खींचा ना, हर टाइम तो गुजरा, लेकिन मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है। और जाहिर है आपको याद होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, जब इस पे बात हो रही थी तो मैंने कहा था हमें फोकस करना चाहिए अपने खेल पे। वो आप निकलवा के देख लें। मैंने कहा था हमें अपने खेल पे फोकस करना चाहिए, जिनका काम है वो कर देंगे। आपने देख लिया, कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 मई, आप हमेशा सालगिरहों की बात करते हैं, 10 मई 2 केक काटे होंगे उस दिन? मैंने 2 केक ऑनेस्टली 10 मई जो थी वो मेरे लिए बहुत, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन वो काम हुआ जो इतना लोग सोच रहे थे कि केक पे नहीं चली है, लोगों के सीनों पे, गलों पे चली है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर घर में भी यही था कि यार आप
मैंने कहा पता नहीं, खुदा को मालूम है कि ये दिन जो है उस वक्त भी मेरे लिए इतना अहम था और आज तो और भी अहम इसलिए हो गया कि जितनी तारीफ की जाए कम है। और दिखा दिया दरअसल ये लगे रहे हमारी क्रिकेट को ख़राब करने में, और हमने कुछ और ही काम पे ध्यान दिया। तो मैं इसी वजह से कह रहा था कि हम लोग क्रिकेट पे ध्यान दें, वो जो करने वाले हैं वो कर देंगे काम, तो कर दिया। ठीक है इफ़ी भाई, आप मेरे साथ उस शो में मौजूद थे, उस चैनल में मौजूद थे जब राजेश शुक्ला ने आके मेरे साथ एक डिबेट की, उसके बाद वो जो है वो फ़ोन छोड़ के भाग गए थे। राजेश शुक्ला जो इंडियन पॉलिटिक्स का बड़ा नाम है, बीसीसीआई का बड़ा नाम है, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी फ़ौज जो है वो एक मैच तो करा नहीं सकती। उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि फ़ौज का काम जो है वो मैच कराना नहीं है, फ़ौज का काम जो है वो कर रही है, इसीलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है। याद है ना आपको कि ऐसा ही हुआ था कुछ? अली देखें यार, अब राजेश शुक्ला की आपने बात करी है, बड़े इज्जतदार हैं, बड़ा ताजीम है उनकी, ठीक है मैं सिर्फ एक बात कर रहा, देखिए वो 3 सवालों में घिरे हुए, अपनी ही कौम में 3 सवालों में घिरे। क्या हमने जंग लड़ी, क्या हम जीते, क्या हम हारे? ये वो 3 सवाल हैं जो वहां पर दुश्मनों के अंदर चल रहे हैं इस वक्त। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। देखिए वो तो पाकिस्तान फतह कर चुके थे। मैं पहली बात ये बता दूं अली, मैं करता हूं अपने पैशन पे काम, क्रिकेट मेरा पैशन है। मैं पर्दे के पीछे रहा हूं, पर्दे के बाहर तो अब आया हूं, लोगों ने यूट्यूब देखा है मेरा। मैंने क्रिकेट को हमेशा अपना गेम बना के चलाया है, अपना गेम। ना मैं क्रिकेट खेलता हूं, ना मैं क्रिकेट ब्रॉडकास्ट करता हूं, ना मुझे पता है बल्ले पे बॉल लग के कहां जाती है। मैं 50 दफा कह चुका हूं, ये मेरा पैशन है यार, मेरे मुल्क का खेल है, खत्म बात। में बैठता हूं, मुझे कम से कम इतनी आजादी इस मुल्क के अंदर है कि मैं अपने सिस्टम पे सवाल उठा सकता हूं। अगर सवाल उठाना गद्दारी है तो वो किधर है वो लोग जो विराट कोहली की रिटायरमेंट को छुपा रहे, सवाल ही नहीं उठा रहे, अपने खुद गद्दार बने हुए दूसरों पे सवाल उठा रहे। भाई मैं पाकिस्तान में अगर बैठकर यहाँ पे बाबर आजम, रिजवान या दीगर लोगों की बात करता हूं तो अपने सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूं, मैं बुरा नहीं कर रहा, मगर जो अच्छा है वो बता रहा हूं। अगर अच्छा नहीं बोल रहा होता तो भाई 2 वर्ल्ड कप, 1 चैंपियंस ट्रॉफी, 1 वर्ल्ड कप इंडिया लेके जा चुका है, T20 वर्ल्ड कप का। तो जो पांव छूने वाला आदमी है उसके तुम पांव खींच रहे हो, और जो जिन्होंने पांव खींचे हैं उनको छुपा रहे हो। तो मैं इधर सबसे पहले आऊं, देखिए लोगों के जहनों में ये गुमान रहता है कि यार पाकिस्तान जो है ना वो बेकार हो चुका है। 40 साल हो गए यार हम लोगों को इन दहशतगर्दों से लड़ते हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को ये लगता था दुनिया में बैठे हुए कि यार हम बहुत बड़ी ताकत हो गए, हम जब चाहे कुछ कर लें। अबे पाकिस्तान पे हमला करेगा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा मोदी, तेरी ऐसी की तैसी। नरेंद्र मोदी, तू आमिर लियाकत मरूम ने सही अल्फाज रखा था, तू नरेंद्र मोदी है साले, तू पाकिस्तान पे हमला करेगा और तुम बाकी लोग ये सोचेंगे कि एफपी चुप रहेगा। अबे इतना डालूंगा निकालूंगा तुम लोगों के अंदर से, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मुझसे बड़ा मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी हूं शोर करके। मैंने अली 6 मई को अपने लोग जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे, अगर वो इंडियन बन के सुन रहे थे तो लाना थे उनके ऊपर। मैं क्रिकेट में बात कर रहा हूं, क्रिकेट की बात करता हूं, मैं इंडियन के लिए बात नहीं करता। बात यह कि वो किसी वहमो गुमान में रहे कि यार ये हो गया, इंडिया ये कर रहा है। करता होगा इंडिया, क्रिकेट में इंडिया अभी भी आगे, मगर अगर तुम मेरी मुल्क पे हमला करोगे तो मैं तुम्हारी साले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मुझे एक बात की फिक्र नहीं कि मेरे यूट्यूब पे कोई देखे ना देखे, ना मैं हाथ जोड़ के कहता हूं देखो, अबे तुम्हारी चॉइस है, देखो ना देखो मेरे घंटे से नहीं, देखो ना देखो तुम्हारी चॉइस। और साथ साथ मैं पाकिस्तानियों को भी मैसेज देना चाह रहा हूं कि जब सैयद मोहसिन अली साहब जैसे लोग, जब कमर इफ़ी साहब जैसे लोग इतना बड़ा स्टांस, जब पाकिस्तान से अपनी टीम नहीं भेजी यार, जब मैं चुप रहा, मैंने बोला यार क्रिकेट है चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट है चलो कोई बात नहीं, मगर तुम इतनी तुम्हारी औकात है साले तुम पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है, और यही मैं बात कर रहा हूं कि अब अगर इंडियन नहीं देखते, यूट्यूब देखें ना देखें, इफ़ी भाई के अल्फाज में मैं कहूंगा घंटे से ना देखें, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का फर्ज यह है कि उन यूट्यूबर्स ने जिन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, अब आप लोग सपोर्ट करें। और सैयद मोहसिन अली साहब जैसे लोग जिन्होंने पूरी जंग लड़ी है, इस हवाले से इफ़ी भाई जिस तरह बात करें, इनको अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मिन हैसुल कौम हमें मुत्तहिद होकर साबित करना होगा कि हमें इंडिया की किसी व्यूवरशिप की हमें जरूरत है ही नहीं। हम अपने जो जोरे बाजू पे भरोसा करते हैं। इंडिया भले अपनी खवातीन को आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उस सूफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे लेकर आए कि जिसको शायद नाम की ही मुसलमान है, उसके अगर भाई का नाम मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी मुसलमान है। संजय कुरैशी नाम है यार अली के ऊपर, विजय शाह, जय शाह, अमित शाह, ये वो लानती किरदार है जिन्होंने औरत की तस्लीम करी है पूरी दुनिया
दुनिया में यार। बिल्कुल तजलील किए। और जो सूफिया कुरैशी को मुसलमान बना के पेश किया जा रहा है, संजय कुरैशी इसका भाई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है इनमें जो है वो इस्लाम इनके अंदर मौजूद है, और कितना जो सेकुलरिज्म का एक माहौल बना के जो है वो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। सर मुझे ब्रेक लेना है। दिस इज नॉट मुस्लिम वर्सेस हिंदू, मैं अभी बता रहा हूं, दिस इज वर्सेस पाकिस्तान। अबे पाकिस्तान की सलामती के लिए हमने 50 साल दे दिए यहाँ पे अपनी फौज के लिए, हमें पता है कि हमारी फौज कहां तक जा सकती है। ये तो ट्रम्प साला बीच में आ गया, मतलब इनको तिगड़ी का नाक नचा देता आज ये आसिम मुनीर, ये बता दूं मैं आपको। बिल्कुल सही। और जो सेकुलरिज्म का मास्क लगाया हुआ था, वो मास्क भी जो है वो उतार दिया गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में वापस आके क्रिकेट पे बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस यौम तशक्कुर के हवाले से जो वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम बार बार बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि जय शाह जो ICC को हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट आया, वो इस जंग में भारत को सपोर्ट करते नजर आए। उस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो है वो अपना जो है वो अपना उन्होंने इजहार किया है कि ये गलत है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं मेलकम कौन का एक ट्वीट पे सोशल मीडिया पे मैसेज है, जब उस्मान ख्वाजा उन्होंने लिखा अपने अल्फाज में कि सो उस्मान ख्वाजा इज बैंड बाय द ICC फ्रॉम पुटिंग द डोव ऑन हिज बैट सपोर्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट, बट ICC चेयरमैन जय शाह सन ऑफ इंडियाज होम अफेयर्स मिनिस्टर कैन ओपनली सपोर्ट्स इंडियन मिलिट्री ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट स्टैजरिंग हिपोक्रेसी। ये उनका मैसेज है कि जनाब हैरान कौन तौर पर हिपोक्रेसी है कि उस्मान ख्वाजा अगर आप फाख्ता की तस्वीर अपने बैट पर लगाते हैं तो उस पर उनको जो है बैन करने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे खुल्लम खुल्ला जो है वो सपोर्ट की जा रही है। इफ़े भाई ये तो बात पहले से आया थी, अब मजीद खुलकर सामने आ रही है। अली यार मैं कह रहा हूँ जिस माशरे में आप अपनी औरतों के कपड़े उतार दें यार, हाँ। ठीक है, और ये वही नस्ल है, विजय शाह, जय शाह, अमित शाह का लौंडा है नहीं ये सेक्रेटरी जब बनकर आया था तो इसने एक झूठी मीटिंग का बहाना करके गंगुली के मुंह से ही निकलवाया कि विराट कोहली को हमने मीटिंग करने के लिए बुलाया था और ये विराट उस मीटिंग में ये लोग शरीक थे। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पे आके मना कर दिया कि भैया मेरे से ना कोई मीटिंग हुई है ना कुछ हुआ है। बीच में चेतन शर्मा आ गए, चेतन शर्मा ने कहा मैं भी उस मीटिंग में था, जबकि विराट ने कहा कि भैया सोशल मीडिया पे कह रहा है विराट। ये तो ये वो गेम है पीछे गुजरात से चलने वाला गेम, मैं आपको बताऊं ये वो साजिश है कि किसी तरह इनको निकालो यहाँ से, विराट कोहली पार्टी को निकालो, क्योंकि विराट कोहली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी के आदमी है। पाकिस्तान देख लें आप, ये जो खान फैमिली है उन पर इशू आ रहा है, अमिताभ फैमिली है, बच्चन फैमिली उस पर इशू आ रहा है, कपूर फैमिली है इंडिया के अंदर वो भी सपोर्ट, शाहरुख खान, सलमान खान पे आ रहा है। सब अपनी फौज के, अली दुनिया का हर शहरी अपनी फौज के साथ होता है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी के कहने से सपोर्ट करो या जैसे अक्सर आप मुझे लोग कहते थे ना, अबे तू पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसी तैसी करता है, इंडिया की क्रिकेट उठाता है। यार ये खेल है भाई, खेल पे मेरा अलग रवैया है, ठीक है, मगर अगर पाकिस्तान की बात है उसमें तो रवैया देख लेना जब मौका मिलेगा। अल्लाह ने मौका दिया, मैंने बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की ये माइंडसेट इंडियन क्रिकेट में आ गया, मतलब वही माइंडसेट है कि किसी ना किसी तरह मतलब अपनी पसंद की चीजें करते रहो। ये आपने मोइन अली का नहीं बताया जब वो टेस्ट खेल रहा था इंडिया से, उसने रिस्ट बैंड पहना हुआ था सेफ गाजा का। तो मैं ये कह रहा हूं ICC बर्दाश्त कैसे कर रहा है यार? एक तो तुम्हारे बाप का खेल नहीं है, मैंने हमेशा कहा है इंडिया पाकिस्तान के बाप का खेल नहीं है, इंग्लैंड की अम्मी का खेल है भाई ये। तुमने तो साले जेवर पहना हुआ है जबरदस्ती का उनका, अपना बोलते हो घंटा तुम्हारा है ही नहीं कुछ, ये वो जब चाहे ऐसी की तैसी करते तुम्हारे पकड़ के। देख लो मैं देखता हूं कैसे बच्चा। अमित शाह को नहीं रहना चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट के बाद, जैसा को बिल्कुल अब ये सूट ही नहीं करती, कोड ऑफ कंडक्ट है यार ये, मतलब इसके ऊपर फौरन एक्शन लेना चाहिए ICC को। आप सर क्या कहेंगे बतौर क्रिकेटर के जय शाह को अब रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इस तरह की हरकत? बिल्कुल जो इफ़ी भाई ने कहा यकीनी तौर पे जो हरकत है, लेकिन इसमें मैं कल्पित समझता हूँ ICC को, जो सारे उसको देख रही है सर, आज से नहीं ये तो बहुत पहले से। मेरा बात चले तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया, और वो किया जो अभी जो सामने आई हैं ना चीज़ें, वो तो सबने देख ली ना कि आप क्या करते रहे हो, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हम बर्दाश्त करते रहे, हम बहुत मुश्किलों में थे, हमारे क्रिकेट को तबाह किया हुआ था, मगर आप नहीं बोले। अब आप पे भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि अब बोल रहे हैं ये इंग्लिश प्लेयर भी और सारे कोई अब बोल रहे हैं जाके, जब हम कह रहे थे कि भाई ये ICC हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। आपने इंडिया को जब वहाँ एक जगह दे दी
फिर आप कह रहे हो उसको तो वहां पर आपने सारे मैच उनके एक प्लान के तहत दे दी। ओ भाई आपने क्यों एक्सेप्ट किया? उस वक्त बोलना चाहिए था आपको। सही। वो बोलते आप कि भाई इनको यहाँ नहीं, यहाँ खिलाएं, 2 मैच कहीं और खिलाएं, इस तरह करके। आप जब तो मुंह पे आपने ताले लगा लिए, तो मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूँ, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूँ कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आओगे, तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेयर होके काम करे। अच्छा, जो भी काम करे फेयर होके। अभी आपने कहा कि मेरे पास मिसाइल हो तो मैं मिसाइल चला दूं, आपको तो मिसाइल भी सीधा नहीं जाएगा, घूमता हुआ जाएगा। यार तो मेरी फास्टर बहुत तेज। कौन सा कहाँ इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हुआ जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, आईसीसी को मारूंगा। इधर हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल, मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। यार हमारी टीमें वापस जा रही हैं, सबको पता है। आप न्यूजीलैंड आती है, आप कोई एक्शन ही नहीं लेते। जो भी बात होती है आप इधर से उधर, इधर से उधर। और फिर देखिए अब आईसीसी का तो जो कसूर है तो है। मैं तो उनसे पूछता हूँ, उन्होंने लड्डू मुंह में रखे हुए थे एशियंस को। ओ तुम इतने डरपोक हो यार, सारे तुम्हारी एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग जो हो सारे तुम्हारे अपने अपने, श्रीलंका हो ये हो, भाई तुम लोग इतने डरपोक हो यार। देख लिया ना, हम खामोश रहे, बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, लेकिन हमने तैयारी कर ली थी। अब क्या आप सब हमें वो दे रहे हो, बधाइयाँ दे रहे हो कि भाई ऐसा है। अभी तक नहीं समझ पाए कि हुआ क्या है हमारे साथ। तो भाई हमने अपनी क्रिकेट तबाह की, हमने अपना स्पोर्ट्स तबाह किया, लेकिन जो काम हमने किया वो आज आप देख लो। अब इंशाल्लाह हमारा स्पोर्ट्स भी जो है इंशाल्लाह, और हम सब एक मुत्तहिद होंगे। सर मैंने पहले बात किया, वक्त हो गया कौम को मुत्तहिद होने का और अपने लोगों को सपोर्ट करने का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे उस मैच की जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इधर पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची किंग्स के बदले मुकाबले 237 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने। और अब कुछ सूरत इस तरह से है कि अब 12 गेंदों पे 52 रन दरकार हैं। और जिस तरह पूरी दुनिया का एक जोग्राफिया तब्दील होता हुआ नजर आया, पूरी दुनिया का रवैया पाकिस्तान के साथ तब्दील होता हुआ नजर आया, इस तरह हमें अपना बाबर आजम भी तब्दील होता हुआ इस मैच में नजर आया। 49 गेंदों पर 94 रन बाबर आजम ने स्कोर कर दिए। और जब इतने रन हो जाएं तो फिर भाई से बात करना तो बनता ही है। सर विराट कोहली भी रिटायर हो गया है, बहुत सारी चीजें भी तब्दील हो गई हैं, बाबर आजम ने भी तब्दील कर लिया है, अब भी थोड़ा आप अपनी सोच भी तब्दील कर लें। तो भाई जवाब देंगे भाई। बाबर आजम बिल्कुल तब्दील हुए, और ये तो हम सभी कहते थे कि भाई इस वक्त की क्रिकेट में ये, लेकिन एक शख्स वहां ऐसा मौजूद था जो अभी इंडिया को उसने बर्बाद करके रख दिया। तो कहीं उसका प्रेशर तो नहीं था हमारे कौन है वो? आर्मी चीफ हमारे जो उनके डर से तो नहीं, इतना स्ट्राइक रेट तेज हो गया एकदम। नहीं जज्बा तो मोटिवेशन तो सर आई होगी, बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई। अजी देखिए यार, ये बहुत जरूरी था और आज से 3 साल पहले जरूरी था। मुझे 3 साल पहले देखते जब टांगों में दम था, हाथों में दम था, जब तुम्हारे लोग भी बहुत ज्यादा थे। अभी तो पाकिस्तान दूसरी खुशियां मनाने में लगा, भाई यौम तशक्कुर चल रहा है। और फिर रावलपिंडी स्टेडियम एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि यार हम देखो हमारे साथ ज्यादती करोगे तो हम फिर क्या करेंगे तुम्हारे साथ। पूरी दुनिया ने अब वो मैसेज ले लिया और मैं ख्याल में पूरी दुनिया से इंडिया, खासतौर पे मोदी के ऊपर लानत पड़ी है। इंडिया पे तो नहीं पड़ी, मोदी पे लानत पड़ी है। इंडिया में फिर कहूंगा इंडिया में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि सारे खराब हैं। देखिए अली, ये जो माइंडसेट है ना, जो 15-18 सालों से तुम नवाज शरीफ की नवासी की शादी में तो आ जाते हो बगैर वीजे और उसके, और फिर बरामबाजी भी करते हो, देखा हम पे चले गए, यूं के चले गए। इस दफा तो यकीन जानिए अली इंतजार कर रहा है। मैं तो बाकायदा कराची पोर्ट जिस दिन खबर चली है मैं तो पहुंच गया, गए थे वहां पे। मेरी तो वीडियो है। मैं इंतजार किया, मछलियां खरीदी कि दोस्त आ रहे हैं खिलाएंगे इनको। मछलियां भी सड़ गई बड़े बड़े, ना दोस्त आए ना कुछ आए। उनसे पूछो तो कह रहे हैं आप बहन है, आपको नहीं देख सकते। अरे मेरे घंटे से बहन तो तुमने पहले देखा क्यों? मैं तो तुम्हारी चॉइस था ही नहीं भाई। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे चॉइस बनाओ। बाबर आजम पे आ जाते हैं। बाबर आजम ने ठीक है यार आज मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बोला यार जब एयरफोर्स के स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, आर्मी का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा आ रहा है, तो भैया मैं भी इसी मुल्क का बच्चा हूं, मैं भी अपना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट दे दूं। मगर ये कि मैच जीतना चाहिए था। अली 237 रन बाबर आजम की कप्तानी में बने कैसे, ये सवाल आप मुझसे पूछे। मुझसे ये मत पूछे 40 पे कर दिया। मैं आता हूं उस पे भी आता हूं। तौसीफ भाई से पहले तौसीफ भाई, टॉस जीता पहले ज़ल्मी ने, और आपको लगता है कि गलत डिसीजन कर गए या कराची किंग खेली बहुत अच्छा? क्योंकि वार्नर ने पहली मर्तबा इस पूरे टूर्नामेंट में वार्नर जो है वो वार्निंग देते हुए नजर आए।
देखिए, एक तो मैं क्रेडिट देता हूँ कराची किंग को इसलिए कि वो अपने लोग लेके आए, वरना बहुत मुश्किल होता है कि एकदम जाने के बाद बहुत कम लोग होते हैं वापस आते हैं, लेकिन वो लेके आए और उसमें क्रेडिट उनके ऑनर्स को सबको देना आज तो मैंने सलमान इकबाल साहब के वाले हाजी इकबाल साहब को भी देखा वहाँ। बिल्कुल, तो वो चाहते थे कि हमारा ये जो है ना ब्रांड जो है जिंदा रहे, वो उसमें ये भी था। टीम के जीतने की हद तक तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो लेके और अपनी एक टीम उन्होंने बनाई है और आगे तक जाई, लेकिन ये जो आपने बताया ना कि ये देखिए पिंडी की पिच पे रन तो बहुत पड़ते हैं, ये तो सबको मालूम है, मगर जहाँ तक दूसरी चीज़ों का आ रहा है आपके सामने, वो कप्तानी में सबको पता है कि क्या पोजीशन है, और थ्रू आउट उन्होंने कप्तानी कोई ऐसी बहुत अच्छी नहीं की और पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम हुई, ये सब है। वो खैर इंटरनल हमारी इतनी प्रॉब्लम थी कि हम उसमें इनको छुपा भी देते हैं, कोई बात नहीं भाई आप, लेकिन आपका काम है रन्स बनाना, सारा कुछ। हमने कभी भी नहीं कहा, मैंने या एफपी भाई, ये कभी हमने नहीं कहा कि आप खराब प्लेयर हो। आप खराब प्लेयर नहीं हो, पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हो, बट हाँ ये बात आपकी बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आप जो है जिस फॉर्मेट में खेल रहे हो आप उसमें नहीं जज पा रहे। आपने आज ही एक टीम मैंने देखी, नकी ने मुझे भेजी थी, उसमें उन्होंने एक टीम बनाई है बाबर ने, उसमें अपना नाम शायद उनका है नहीं, और रिजवान को उन्होंने रखा है पूरे उसमें, तो खुद ही निकाले दे रहे हैं अपने आप को, तो हमें क्या है। लेकिन आप अगर इस तरह खेलोगे ना तो आप एफए भाई के पास इससे पहले जाऊँ तो भाई माइक हैसन ने कहा कि रिजवान और बाबर की जरूरत है और बांग्लादेश के खिलाफ हो सकता है वो नजर आए सीरीज में। सादिक भाई ने कहा, माइक हैसन जो कोच है सादिक भाई ने भी कहा, सादिक भाई ने भी कहा। सुने, बात ये नहीं है, अब ये क्या मतलब, अभी आप ये जरूरत है यार, सोचो तो कि क्या जरूरत है, आप टीम कैसे बनाओगे। आप फिर अगर इधर उधर के कहने की बातों में आ जाओगे, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। मैं चलें इनको तो हटा ही देता हूँ, इन्होंने तो बड़े कारनामे दिखाए हुए टेस्ट में भी, इसमें मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो कहते हैं हमने इतनी परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो कोई भी हो, साहबजादा हो या और में, भाई इनको खिला दो यार, इनके भी मुंह बंद करो, इतना खिलाओ। अगर निकल आता है कोई, खौफ किस चीज़ का है, मुझे तो खौफ लगता है ना। वो कह रहे थे जी बड़ी अच्छी बात है कि ये अभी जो नकवी साहब के टाइम में जो है कुछ यंगस्टर को, हमने भी बड़ी कोशिश की यार कि हम डालें, वो मानते ही नहीं थे, हमारे कप्तान साहब नहीं मानते थे, हमारे लोग नहीं मानते थे कि नए प्लेयर को खिलाएं। सबको एक दूसरे को फिक्रें पड़ी थी कि कहीं हम बाहर ना हो जाए। हमें कीपर तक का ये हाल हुआ था कि यार कहीं बार, ओ भाई रिप्लेसमेंट, हाँ ग्रुप बंदी, ये चीज़ें वो अपनी जगह थी, लेकिन अब टाइम आ गया है ये चीजों को खत्म करके, अगर किसी में इस तरह बात करते हैं ना कि ये वो टाइम आ गया जिस तरह माजी में नारे लगते थे, अब नया पाकिस्तान है, अब एक ऐसा पाकिस्तान है कि जिसमें मेरिट होगा, जिसमें फेवरेटिज्म खत्म हो जाएगा, जिसमें नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा, और अपने जोर बाजू पे हम सब भरोसा करते हुए कौम की तरह मुत्तहिद होके उठ खड़े होंगे और दुनिया को बता देंगे कि हम हैं पाकिस्तानी, हमें जीतेंगे आज जीतेंगे। चीफ सिलेक्टर वो तो नहीं बनने, वो बने तो सब सीधे हो जाएंगे। चले जरा देखते हैं चीफ सेलेक्टर भी जरा वापस आ जाते हैं। आज तौसीफ भाई भी मूड में, क्योंकि आज इनका भी मोटिवेशनल लेवल जो है बहुत हाई है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस दौरान जब हम ब्रेक पे मौजूद थे, 23 रन से यहां पर कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल कर ली और अब जो है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान टाई पड़ चुकी है कि कल इन दोनों टीमों के दरमियान मैच है, खेला जाएगा। जो भी टीम मैच जीतेगी वो जो है वो चौथे नंबर पर आ जाएगी और प्लेऑफ के मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन पहले जरा इस मैच को डिस्कस करते हैं। फिर भाई जिस तरह 0 पे विकेट गिर गए, मैकडर्मट आउट हुए, उसके बाद वार्नर विंस के दरमियान पार्टनरशिप, फिर 25 गेंदों पे पार्टनरशिप हुई है न्याजी के दरमियान और नबी के दरमियान और खुशदिल के दरमियान। कितना मोमेंटम इसने जो है वो सेट किया, और बॉलिंग खराब की है या बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर गए? अली, कराची ने एक तो इनको ऑल आउट कर दिया था अपनी बैटिंग से ही, ठीक है। पहली बॉल पे आप विकेट लेते हैं, उसके बाद आप इतने सारी, अभी मैं बाबर को सुन रहा था, वही फजूल पुरानी बोसीदा बातें यार, जब आप बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे, जब आप फील्डिंग अच्छी नहीं करेगा। अबे तू 10 दिन कर क्या रहा था भाई, तू ना बॉलिंग के ऊपर जंग देख रहा था, घंटे की जंग देख रहा था, तेरा क्या ताल्लुक है भाई? तू तो रॉयल्टी लेने के चक्करों में था आज कि 40 बॉलों पे मैंने 90 मार दिए, घंटा तेरे रन से भी हार गई टीम, मैं तो ये बोलूंगा। तो यार ये इन चीजों से निकालें पाकिस्तान क्रिकेट को।
ये अगर इन्हीं चीजों में फंसे रहा है तो फिर आपकी क्रिकेट तो कभी ऊपर जाएगी नहीं। बात ये कि सच बोलना शुरू करे ना यार, ये गेम पे तो पूरा बताए ना यार, ये आज भी ड्रामे कर गया वही अभी वो ये बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे, वो नहीं इंप्रूव करेंगे। तुमने क्या इंप्रूव किया? तुमने 40 बॉलों में 100 मारे अभी तक? नहीं मारे ना तुमने। तुम जब टॉस जीते थे बैटिंग कर लेते, डर किस बात का है यार? तुम मारते इतने रन यार, फिर मैं देखता कि यार चलो बात ठीक है, हार जाते फिर मैं बोलता कि ठीक है यार तुमने रन मार लिए थे, कराची किंग्स अच्छा खेल गया हुआ, कराची ने मौका लगा उन्होंने ठोक दिया पकड़ के तुम्हारे को। जिस तरह से बॉलिंग नबी को की गई, उनके जोन के अंदर बॉलिंग की गई है, सबको पता शॉर्ट पिच में थोड़ा सा वो कमजोर है, तौसीफ भाई से भी मैं पूछता हूँ, उनके जोन में गेंदें की गई हैं और पेस का इस्तेमाल किया अली रजा की उन्होंने। आपने विंस को देखा था खड़े खड़े अली रजा को मारा था, वो इंतजार कर रहा था तू भाई स्लो करिए। अली रजा तुम्हारे पास है यार, वो बच्चा पिट रहा है तुम्हारे पास, जो जाता है वो ठुक जाता है पकड़ के। तुम इसका मतलब ये है कि तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं है भाई क्रिकेट की भी, सीधी सी बात है। तुम लड़कों को जाया कर रहे हो, फिर तुम मतलब ये चाहते हो वो तुम्हें किंग 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 करते रहे, बाकी भाड़ में जाए, मैं नहीं समझा रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं आके तुम्हारी बुराइयां कर दूंगा खड़े होके। अपने तुमने आज रन मार दिए तो तुमने सब लोगों के ऊपर लाद दिया, ना फील्डिंग अच्छी करी ना बैटिंग अच्छी करी। मुझे एक बात बताए, 13 बॉलों में 45, जिसका नाम जो तुम्हारी ही टीम से पर्ची बन के मशहूर हुआ खुशदिल, वो कैसे मार रहा है यार? तेरे 13 बॉलों पे 40 रन किधर है भाई, ये बताओ। आपको क्या लगता है अली रजा को सही यूज नहीं कर रहे आज भी? इस तरह विंस ने उनको खेला, इस तरह नबी ने खेला उनको, जिस तरह से खुशदिल ने उनके खिलाफ स्ट्रोक खेले, एक ही ओवर में 3-3 छक्के खा रहे हैं, वो मतलब अजीब परफॉर्मेंस है। देखिए पहली बात तो ये कि जो बातें हो रही थी उसके लिए मैं खुद भी इस पे वो था कि यार यंगस्टर है, अच्छा है, लेकिन आप इतनी जल्दी किसी को इतना ऊपर ले जाके वो करेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। तौसीफ भाई आप तो नहीं बोलने वाले, अगर देखें ना टैलेंट होता है तो बंदा तौसीफ अहमद बन के सामने नहीं आता क्या? अब मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखें एक यंग बच्चा है ना, उसके लिए कोई थोड़ा सा मार्जिन रखें। अब वो वाली बात जो एक ओवर सलीम जाफ़र से करा दिया था कि वो सब ने कहा सलीम जाफ़र का कसूर था। भाई सलीम जाफ़र का कैसे कसूर था? वो तो पहले बॉलिंग करने में मार पड़ी है ना उसको, और 17-18 रन पड़े। क्यों उन साहब ने जो है वो ओवर अपना क्यों नहीं रख लिया? अगर उसकी वीडियो देखें तो पाँव में से चौके भी निकले। चेतन शर्मा, कपिल देव ने क्यों नहीं चेतन शर्मा का ओवर जो है खुद क्यों नहीं किया? ये बातें सब करेंगे, लेकिन हाँ यंग देखें कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है। या तो आप उसे देखिए, वही टाइम होता है कि किसी को अगर गंदा कराना होता है ना तो फिर वो इस तरह के काम होते हैं। किसी को फिक्रें पड़ गई होंगी कि यार ये कहीं हमारी कहानी, क्योंकि उसने बॉलिंग थ्रू आउट तो अच्छी की थी ना, तो आप भाई यही सिलसिले को रोकना पड़ेगा। और अब तो मैं कहता हूँ कि आप एक आदमी ऐसा बिठाओ उसमें ज़रा, ताकि जो है ना मीटिंग में भी वो उसी को बैठना चाहिए, ताकि दिमाग दर्रा ठीक रहें सबके, और अपने आप को सीधा कर लो आप लोग। वरना अब तो आप क्या करेंगे? हम तो उनसे अब खेलेंगे भी नहीं भाई, हमने तो मना कर दिया, अब हम आपसे नहीं खेलते, हम अपनी टीम खुद बना रहे हैं। मैं तो पहले कह रहा हूँ, वो जो मीटिंग में आप आदमी बिठाने को कह रहे हैं वो मिसबा तो नहीं कह रहे आप? नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ जो ज़रा कैप पहन के और 2-3 यहाँ पे ऐसे लगे हो ना, तो मेरा ख्याल है प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। ये तो एक मजाक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही सोचो यार, मैंने जब ये बात कही थी यहाँ बैठ के कि हमारे दूसरे कामों के लिए लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कर दिया काम। आप क्रिकेट पे ध्यान दो यार, उन्होंने हमारी क्रिकेट ख़राब की थी, आप क्रिकेट पे ध्यान दो। पहले मैं बहुत कहता था यार इनके साथ खेलो भाई, कहीं भी खेलना चाहे खेलो। मैं बाद में ये हो गया कि यार ये तो हमें इतना ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे वैसे टीमों को भी हमारे पास से हटा रहे हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा यार ये तो ज़्यादती है। हमारा बोर्ड जाके बातें कर रहा था, सब कर रहा था, हम इनके एक लिहाज से तरले ही कर रहे थे कि यार खेल लो भाई, लेकिन इसमें कोड़े पड़ने चाहिए आईसीसी को। ठीक है, आईसीसी का 1 मिनट मेरे पास है। कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट हो गया अब दोनों टीमों के लिए? प्री क्वार्टर फाइनल हो गया है यार। अली लाहौर कलंदर कल जीतेगा। आपने 1 मिनट कहा था, मैंने 10 सेकंड में बता दिया। मगर तौसीफ भाई की बात को मैं एग्री करूंगा। देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी आपकी बहुत ज़रूरी है। मोहसिन नकवी के आने के बाद एटलीस्ट आपको कम से कम ये तो अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि यार हम नहीं खेल रहे, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। मगर आप उसके लिए आपको टांगे मजबूत करनी पड़ेंगी पाकिस्तान की क्रिकेट के। अगर आप माइक हैसन को कमेटी डलवा देंगे, वो रिजवान और बाबर के लिए खबरें निकाली जाएं। आप मिसबाह उल हक के हाथ में एक नाकाम कोच, नाकाम कप्तान पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को सुस्ती के मीनारों पे लेके चला गया, जिसकी शोहरत ही टुक है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह के लोग अगर बार बार इन लोगों के मजे लगते रहेंगे तो फिर मोहसिन नकवी से सवाल होगा कि ये रॉयल्टी
जो आपको दी गई है आज यौम तशक्कुर मनाया गया, इसका फायदा ये लोग क्यों उठा रहे हैं यार? इन्होंने तो बर्बाद करी है पाकिस्तान की क्रिकेट, यहां तक पहुंचा। हाँ। एक दफा आपसे ये जरूर पूछूंगा, ये जो उसका जिक्र ही कोई नहीं हो रहा, ये जो मेंटोर बाद में चलेंगे, वो पैसा क्या हराम का पैसा था? 10 करोड़ रुपए यार। मुझे बताइए, ये हराम का पैसा था और क्या खामोशी से निकल गए? और क्या किया? खामोशी से निकल गए, कुछ नहीं। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था। मतलब इसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, ये हिसाब यही लें, नकवी साहब हिसाब लें और चाहे किसी को भी ऊपर रखें। भाई क्या किया, क्या आपने, क्या पैसा बट रहा था या सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये पैसा रखा हुआ था? मेरे पास 10 सेकंड है और उसके बाद अभी कह रहे हैं मतलब कि हमसे गलती हो गई। 10 सेकंड सर प्लीज बता दें, कल फिर डिस्कस किस बात की यार। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ इनको जो पैसा आपने दे दिया है 5 मेंटोर्सों को दे, इनसे आप अगले 6-8 महीने काम करवाएं, पैसा बराबर करें, खत्म बात यार। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट अगर डिप्लोमेसी में काम नहीं आ रही तो फिर बेकार है यार। फिर तो आप अपने घर के बच्चों को मौके देते हैं। नहीं ले, इनको पनिश करें और इनको वहां भेजें जहां लड़के जाते हैं ना, वो जो यात्रा नहीं। ठीक है, कल मैं पूछता हूँ तौसीफ भाई थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे, फिर भाई हमारे साथ मौजूद थे। कल भी ये दोनों हमारे साथ शो को रौनक बख्शेंगे। आज के लिए इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, इस दुआ से उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।